हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुमन सौर्या स्वागत करता हूं आपको हमारा यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। और आज का जो चैप्टर है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 13.5, ठीक है ना। और 13.5 जो है बहुत इजी चैप्टर है और एक छोटा सा स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो ये पूरा चैप्टर आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ बात है जिनको समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पर आप एक चीज़ समझें, जैसा कि आपने 13.1 में देखा था स्टार्टिंग वीडियो जो आपका था। अगर आप स्टार्टिंग वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आई बटन पे लिंक होगा, या नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा। इवन इसका प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, वहाँ पर आप जाके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। 13.1 में आपको बताई गई थी ये इस तरह का जो आकृति है इसको हम लोग क्या कहते हैं, घनाभ। क्या कहते हैं सर, घनाभ। तो इसमें ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है और ये हाइट होता है, ऊंचाई होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इस एक्सरसाइज में घनाभ का आयतन ज्ञात करेंगे हम लोग। आयतन क्या होता है, तो वॉल्यूम। आयतन मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम। तो जो घनाभ का आयतन होता है उसका फॉर्मूला हम लोग देखेंगे L इंटू बी इंटू एच। यानी कि सिंपली अगर घनाभ का आयतन ज्ञात करने बोले तो हम लोग लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को क्या कर देंगे, गुना। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर इस फिगर से पहले से परिचित हैं। इस फिगर को आप क्या कहते हैं, घन कहते हैं। बहुत अच्छा। इसको क्यूबॉइड कहते हैं, है ना। और इसको हम लोग क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूब। इसमें सभी भुजा क्या है, ए है, बराबर है ना। तो ये जो हो गया घन यानी क्यूब का वॉल्यूम, घन का आयतन। तो आयतन मतलब वॉल्यूम होता है, यानी कि हो गया इसका एल जो है वो ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है। दैट मीन्स ये हो गया ए का क्यूब। अब यहाँ पर हम लोग समझने वाली बात है ना कि सर आयतन तो निकाल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आयतन निकाल रहे हो, लेकिन आयतन होता क्या है। आयतन मतलब कैपेसिटी। सपोज करिए ये कोई डब्बा है, इस डब्बा में हम कितना हवा भर सकते हैं, या इस डब्बा में कितना किसी वस्तु को डाल सकते हैं, या इस डब्बा में कोई भी चीज को जितना क्वांटिटी में रख सकते हैं। तो जिस चीज को जितना रखते हैं, है ना, वो जितना स्पेस ले रहा है वो पूरा क्या कहलाएगा, इसका आयतन कहलाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो आयतन का मतलब चाहे कुछ भी हो, चाहे घन हो, घनाभ हो, गोला हो, बेलन हो, शंकु हो, ठीक है ना, अर्धगोला हो, या फिर इवन जितना भी 3D फिगर है उस फिगर उसमें जो भी चीज आप रख रहे हैं, जितना क्वांटिटी उसमें एडजस्ट हो पाएगा, वही चीज को हम लोग क्या कहेंगे, आयतन कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे। क्या कहेंगे, आयतन या वॉल्यूम। चलिए इस चीज को हम लोग थोड़ा सा साइड कर लेते हैं और आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 को डील करते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत आसान है, आप आराम से समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पढ़ता है, माचिस की डिब्बी, ठीक है, का माप 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर, मतलब ये लंबाई है, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई है। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा। एक माचिस का ये दे दिया लेंथ, ब्रेथ और हाइट, है ना। तो लंबाई कितना दिया सरकार, 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 2.5 और हाइट आपका कितना है 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर है जी। अब हमको इसका चाहिए वॉल्यूम, एक डिब्बा का, या एक डिब्बी था ना, का आयतन। बोलिए क्या होगा फॉर्मूला, L इंटू बी इंटू एच। सिंपल है, 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5। कृपया करके गुना करने में आप लोग तेजी बरतेंगे। 25 चौके 100, 100 गुना 15, 1500, है कि नहीं। एक अंक और एक अंक, 2 अंक के बाद दशमलव, पॉइंट गया। क्लियर है कि नहीं। पॉइंट के बाद जितना भी जीरो है वो खत्म हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर क्यूब याद रखेंगे। अब यहाँ पर एक नया आपके पास मतलब चीज़ सीखने को मिला कि जो वॉल्यूम होता है किसी भी चीज़ का, वो वॉल्यूम हम लोग जब भी निकालेंगे वो क्या होगा, क्यूब में। अगर मीटर हुआ यूनिट तो मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर हुआ तो सेंटीमीटर क्यूब में। क्लियर है जी, ओके। अब हम लोग समझते हैं ये एक डिब्बा का था। अब हम लोग को कितना डिब्बा चाहिए था जी, 12 डिब्बा। इसीलिए 12 डिब्बी का आयतन, डिब्बी बोलिए, डिब्बा बोलिए, जो बोलना बोलिए, 15 गुना 12 सर कितना होगा, 180 सेंटीमीटर क्यूब। एंड दैट इज योर आंसर। बहुत हार्ड लगा, समझ में आ गया। चलें नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। एक घनाभाकार पानी का टंकी 6 मीटर लंबा, फलाना मीटर चौड़ा और फलाना मीटर गहरा है। ये कैसा टंकी है, घनाभाकार टंकी है। तो सर ये इस प्रकार का टंकी है ना जी।
तो लेंथ दिया है जी 6 मीटर, ब्रेथ है सर आपका 5 मीटर एंड हाइट है 4.5 मीटर। आपको बोल रहा है पानी कितना, इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है, इसका कैपेसिटी पूछ रहा है ना। तो हम लिखेंगे टंकी का आयतन, टंकी का आयतन। इंग्लिश में इसको कहेंगे वॉल्यूम, L इंटू बी इंटू एच। एल कितना है जी, बी कितना है जी, एच कितना है। कोई तकलीफ कि नहीं को, जल्दी से मल्टीप्लाई करिए। 6 पंचे 30, 30 गुना 4.5 है ना। करते हैं 45 से 30 को गुना, 5 तिया 15, 5 हाथ में 1, 4 तिया 12 और 1 13, 135 यानी 1350। एक अंक के बाद दशमलव पॉइंट गया। क्लियर है। इतना सेंटीमीटर नहीं, इतना मीटर क्यूब। अब आप देखिए, चूंकि 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में पानी कितना लीटर है, 1000 लीटर पानी है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी है। देखो क्वेश्चन दिया है। क्लियर है जी। तो इसीलिए 135 मीटर क्यूब में पानी कितना आएगा, 1000 गुना 135। तो सर आपका हो जाएगा इतना हजार, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,35,000 लीटर पानी आपका टंकी में एडजस्ट होगा। चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पर क्वेश्चन है, एक घनाभाकार बर्तन, बर्तन कैसा है, घनाभाकार। तो सर घनाभ इस तरह है। क्लियर है जी। लंबा कितना है, चौड़ा कितना है। इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके। द्रव मतलब जो भी चीज उसमें आप रख रहे हैं, कैपेसिटी उसका 380 है। मतलब ये क्या हो गया, आयतन, बर्तन का ये दे रखा आपको 380। आपसे पूछी जा रही है भाई साहब एच निकाल के देगा। सो सिंपल, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट बराबर 380। सही बोलना, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा। कुछ कर रहे हैं, फॉर्मूला पुट कर रहे हैं और एक एक करके आंसर निकालते जा रहे हैं। 9th में आपको, हमको लगता है जितना भी चैप्टर आप धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हैं, सारा चैप्टर आपको इजी होते जा रहा होगा, है कि नहीं। जबकि ना 10th के तुलना में 9th का जो मैथ है थोड़ा टफ है। समझ में आ रहा, क्योंकि यहाँ पर थ्योरिटिकल ज़्यादा हो जाता है। जैसे एक्सरसाइज 5 हो गया, एक्सरसाइज 6 हो गया, एक्सरसाइज 4 हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा पेचीदा चीज होता। लेकिन आपको, मेरे ख्याल से हमको नहीं लगता कि एक्सरसाइज 1 में, 2 में, 3 में या 4 में, जितना भी आपको चैप्टर पढ़ाते गए सीरियली, वो सारे चैप्टर में आपको डाउट रहा होगा। जैसे जैसे आप रेगुलर रहेंगे वैसे वैसे आपको मजा आएगा, है या नहीं है। ये चैप्टर में डाउट आ रहा है क्या, कोई दुख नहीं हो रहा है, तकलीफ। चलिए समझेंगे ध्यान से। लेंथ कितना है जी 10, ब्रेथ कितना है जी 8, हाइट नहीं मालूम है 380। 1 0 से 0 उड़ा दिए, h बराबर 38/8। 8 से डिवाइड कर दें जी। 8 से कितने बार में कटेगा, 8 चौके 32, कितना उतर गया 6 0। समझ में आ रहा है। 60, 8 से 60 कितना बार, 8 7 56, 4 0 तो 8 5 जा 40। कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं बना रहे हम लोग। 8 से डिवाइड यहाँ होगा, ठीक है। चलिए डिवाइड करके दिखाते हैं, नहीं तो किसी बच्चे को दिक्कत हो जाएगा। 8 भागा 38, 8 से चौके 32, कितना उतर गया 6, यहाँ पॉइंट दिए 0। 8 से 7 बार में 56, 4 उतरा, पॉइंट को बदले फिर 0, 8 5 40। तो आपका आंसर हो गया 4.75 मीटर। मीटर क्यूब होगा क्या, वो तो सिर्फ क्या होता है, आयतन हो सकता है। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ें कि नहीं बढ़े, बन जाएगा पक्का। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कितना इजी है। 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपया प्रति मीटर क्यूब। देखो मीटर क्यूब को हम लोग हिंदी में कहते हैं घन मीटर। क्या कहते हैं, घन मीटर। सेंटीमीटर क्यूब को कहते हैं घन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को शॉर्ट में सेमी कहते हैं। क्लियर है कि नहीं है। तो ये जो ये है ना, ये क्यूब हो गया।
क्या हो गया? क्यूब। इसी को हिंदी में कहते हैं घन। क्या कहते हैं? घन। और ये क्या है जी? मीटर। तो घन मीटर। ये क्या हो गया? घन सेंटीमीटर। कोई कंफ्यूजन? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भाई साहब क्या करना है? गड्ढा खुदवाना है। इसका खर्च आपको ज्ञात करने बोल रहा है, जिसका लेंथ दिया है 8 मीटर, ब्रेथ दिया है 6 मीटर, हाइट दिया है 3 मीटर। कोई तकलीफ किन्हीं को? गड्ढा का आयतन। चलिए कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है ना। तो L कितना हो गया? 8 छक 48। 48 गुना 3। हम डायरेक्ट बोले 4 तिया 12, 40 तिया 120 हुआ, 8 तिया 24, कितना हो गया? 120 और 24 कितना हो गया? बोलो जल्दी। पक्का ना? देखो कैसे दिमाग लगाए, देखो 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 समझो। ये जो है ना 40 प्लस 8 हो गया, तो 40 तिया कितना हो गया? 120 हुआ, और 8 तिया कितना हो गया? 24 हो गया 144। मारेंगे ना, कर दे बड़ा वो भी सही है ना। 48 को 50 बना दो, 50 तिया 150 हुआ, और 8 कितना ज्यादा जोड़े थे? 2 तिया 6, घटा दीजिए 144। इसको कहते दिमाग। समझ में आ गया? दिमाग दिमाग। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इतना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यों होगा जी? क्या पकड़ता है तुम लोग? क्वेश्चन पकड़ना ध्यान से, ठीक है? ध्यान कहीं और रहता, दुर्घटना घट जाएगा। चूंकि 1 मीटर स्क्वायर सर क्यूब है ना, गड्ढा खुदवाने का है ना, खुदवाने का रे का खर्च 30 टका है, ठीक है? तो इसलिए कितना है? 144 मीटर क्यूब गड्ढा खुदवाने का खर्च 30 गुना 144। हिम्मत है गुना करने का? जल्दी करो। करो। तो इतना रुपया भाई साहब खर्चा आए, हो पाएगा? हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करें। एक घनाभाकार टंकी की धारिता, धारिता मतलब क्या होता है? आयतन। धारिता बोले तो कैपेसिटी, क्या बोलते हैं? यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई क्रमशः 2.5 मीटर और 10 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करें। अब देखिए क्वेश्चन में दे रखा है आपको धारिता, कितना दे दिया है जी? 5000 नहीं, 50,000 है। 50,000 धारिता है कि नहीं है? इतना लीटर। अच्छा जरा सा पीछे जरा थोड़ा चले, देखो तो पीछे में आप अभी एक चीज पढ़े हैं कि 1 मीटर क्यूब जो होता है बराबर 1000 लीटर होता है। यानी कि लीटर को अगर हम डिवाइड कर दें मीटर क्यूब से, ध्यान दीजिएगा, अगर हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वो मेरा मीटर क्यूब में आ जाएगा। जितना भी लीटर है उसके पास 50,000 लीटर है पानी, तो 50,000 लीटर को अगर हम लोग 1000 से डिवाइड कर दें, 1000 से डिवाइड कर दें, तो ये इतना क्या हो गया मेरा? मीटर क्यूब। क्योंकि लिख सकते हैं यहाँ पर आप लोग, चूंकि 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब, समझ रहे हैं? तो 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर क्यूब। 50,000, सही लिख रहे हैं? थोड़ा भावना में ज़्यादा है, पैसा वाला बात है ना। 50,000, अच्छा देखो 1000 वाला बात हो, लाख वाला बात हो तो दिमाग में आता पैसा, जो कि हमको नहीं चाहिए, इसलिए ज़्यादा लिख देते हैं, ठीक है? तो 1 का दाम इतना, सॉरी 1 का मान इतना, तो 50 का दाम होगा कि नहीं होगा? अंग्रेजी में कटा दे इसको, ऐसे 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 ऐसे, तो इतना क्या हो गया? 50 मीटर क्यूब। ये मेरा हो गया आयतन। किसका आयतन? मेरा आयतन,
टंकी का आयतन, इसीलिए टंकी का आयतन। समझ रहे हैं? वो लड़की जो पूछ रही है कौन सा टंकी, घनाभाकार वही टंकी होता है जो तुम सोच रही है। इस टंकी इस टंकी का लंबाई, नहीं, इस टंकी का लंबाई और गहराई, गहराई बोले तो ऊंचाई, तो L गुना B गुना H बराबर क्या है जी? 50। समझ में आ रहा है? तो लंबाई कितना है? 2.5, चौड़ाई नहीं मालूम, गहराई कितना है? 10 बराबर 50। ये कितना हो जाएगा? 25, 2.5 गुना 10 करेंगे तो 25 हो जाएगा। B बराबर 50, तो B बराबर हो जाएगा 50/25, दूनी 50, यानी B का वैल्यू 2 मीटर। ये हो गया आपका आंसर, ना बोला? श्योर ना? चलो, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। और मस्त क्वेश्चन है ना, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, रियलाइज करिए अपने आप में ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक गांव में जिसकी जनसंख्या 4000 है को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, हंसते 150 लीटर पानी की आवश्यकता नहीं होगा। मानते हैं आप लोग 2 लीटर पानी पीते होंगे एक दिन में ना, 2 गिलास, 2 लीटर या 2 गिलास, 2 गिलास भी बढ़िया से नहीं पीती है, समझ सकते हो ना। चलो, क्लियर है? हाँ, तो ध्यान देंगे। बोलता है इस गांव में 20 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर लंबा, इतना चौड़ा है, 6 मीटर ऊंचा माप वाली एगो टंकी बनी हुई है, घनाभाकार टंकी है। तो इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? सिंपल सवाल है सर। आइए ध्यान देंगे हम लोग। ये क्या है? एक टंकी है, टंकी नहीं है, देखो कोमल का टंकी बनाता है, ठीक है। तो ये है, तो उस गांव में इसी तरह का टंकी बनाया गया। हाँ, ये जानता ही कौन सी का टंकी है। तुम लोग समझ रहे हो ना कैसे कैसे लोग रहते हैं दुनिया में। 20 मीटर, बी हो गया आपका 15 मीटर, और चौड़ाई ऊंचाई हो गया आपका 6 मीटर। हाँ जी, समझ में आ रहा है अब लोग? ब्लैक कोबरा ध्यान दो इधर। लंबाई हो गया 20, चौड़ाई हो गया 15 मीटर और ऊंचाई हो गया 6 मीटर। जब जब हम कैमरा में देखे हैं ना, तब तब ब्लैक कोबरा को गोरकी दिखती है। क्या करेगी? पढ़ लिया करो, पढ़ो लिखो। क्या बोलेंगे सब? डायलॉग बोलने में अच्छा लगता है, पढ़ो लिखो IAS YAS बनो। ये सब पुराना हो गया। हम सीधे बोलते हैं पढ़ लिख लिया करो, दूसरा घर जाके चूल्हा नहीं फूकना पड़ेगा। ठीक है। टंकी का आयतन देखो यार, अपना घर में मम्मी झगड़ा कर लेती होगी, नहीं बना हुआ खाना है, ससुराल में कर पाएगी? हाँ, वहाँ भी झगड़ा करेगी। नहीं, ऐसा नहीं करना है, संस्कार हम सिखा के भेज रहे हैं तुम लोग को। बी आई 20 गुना 15 गुना 6, 15 छक्के 90 दूनी, अरे 15 छक्के 90 रे, दूनी 80, 1 0 हुआ 1800 मीटर क्यूब, है ना। चलिए आप लिखिए, चूंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी, क्योंकि हमको पानी निकालना है, बोलो जी। तो कितना मीटर क्यूब? 1800 मीटर क्यूब में 1000 गुना 1800। समझ में आ रहा जी? इतना लीटर पानी। ध्यान देंगे, जो गप कर रहे हैं कृपया करके ना करें, वरना आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, है ना। क्योंकि हम मारते नहीं हैं, उड़ा देते हैं ना रे। क्या हुआ? क्या हुआ जनाब? देखिए यहाँ 3 है, 3 है और यहाँ 2, 5 को हुआ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? चलिए, जोर से लगी है तो जा सकते हो, अगर ऐसी तकलीफ है तो हमें बताया करें। चलिए आगे देखेंगे। 4000 आदमी हो गांव में। कितने आदमी हैं? 4000। कितने आदमी थे?
तो 150 लीटर एक आदमी यूज कर रहा। तो लिखिए क्योंकि, क्या चूंकि लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं, एक व्यक्ति 150 लीटर पानी यूज कर रहा। लिखिए चूंकि एक व्यक्ति द्वारा उपयोग पानी है, नानी नहीं, नानी कौन बोला, 150 लीटर। कितना व्यक्ति है, कौन बस्ती है रे पॉपुलेशन ज्यादा है गांव का। तो 15 चौके कितना हो गया, 15 चौके 60 हो गया। 1 2 3 4 होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 6 लाख लीटर पानी की रिक्वायरमेंट होगी उस गांव में। क्लियर है कि नहीं? कितना दिन में, एक दिन में। अब हमको पूछ रहा है क्वेश्चन कि ये जो गांव में ये जो टंकी बनी हुई है, इस टंकी में कितने दिन तक पानी अटेगा, सरकार कितने दिन तक पानी अटेगा, यानी कि लिखें कुल पर्याप्त पानी, पर्याप्त बराबर कुल वाटर, अच्छा पानी बटे एक दिन में खपत पानी। तो बोलिए कुल पानी कितना था, कहाँ गया जी, यहाँ ना 18 1 2 3 4 5 ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 5 होगा कि नहीं होगा, 1 0 से 1 0 गई 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 गई, 6 तिया 18, 3 दिन। आंसर नहीं होगा ना, पढ़ाने छोड़ देंगे, मजा 100 का स्पीड में चलेंगे। एक गोदाम, सॉरी किसी गोदाम की माप, एक गोदाम है ना, यही मान लीजिए आपका क्लासरूम, ये क्या है, गोदाम। कैसा है, घनाभाग, अच्छा लग रहा है घनाभाकार गोदाम की माप, लेंथ है 40 मीटर, ब्रेथ है 25 मीटर, हाइट है 15 मीटर। हमको कहाँ पता था तो चलिए गोदाम का पहले निकालते हैं हम लोग आयतन। गोदाम का L गुना B गुना H, 40 गुना 25 गुना 15, हर एक माल 25 चौके 100। देखना, देखो ना, घर जाओ, ठीक है। मेरा मोबाइल, मेरा डिजिटल वर्क, मेरा कैमरा, सिर्फ आँख तुम्हारा। 25 चौके कितना हो गया, 100, और इधर हो गया 15, तो 1500 और 1 0, 15,000 हो जाएगा। इतना मीटर क्यूब। इसके अंदर में ना, इस गोदाम में इतना 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 मीटर की माप वाला लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं। लकड़ी का क्या है, क्रेट, लकड़ी की लड़की का, हाँ लकड़ी का क्रेट है। क्रेट समझते हैं, जिसमें वो ना सेब वगैरह एप्पल वगैरह आता है ना, जिसमें, हाँ चलो उस डब्बा टाइप का, इस तरह करके इसमें बहुत सारा क्रेट क्या करना है, रखना है। कितना क्रेट हटेगा, तो हम निकालते हैं लकड़ी का एक क्रेट का आयतन। तो फार्मूला होएगा L गुना B गुना H। L कितना है सरकार, 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। गुना करने की हिम्मत है किसी को, जल्दी करके दिखाओ। अब हम निकालते हैं, जल्दी गुना करके दिखाओ। एक काम करें, बोलो बोलो बोलो, 0.9375, यही ना मीटर क्यूब। एक अच्छा सा आइडिया दें, हमको पूछ रहा है अधिकतम कितने क्रेट रखे जा सकते हैं, यानी क्रेट की संख्या। जब भी इस तरह का बात बोले ना, तो हम आपको पहले भी पढ़ाए थे ना, पिछले लेसन में पढ़ाए थे, टोटल को इकाई से भाग दे देना। तो कुल आयतन किसका, गोदाम का, जिसमें रखना है इसको, और एक क्रेट का आयतन जिसको रखना है, जिसका है और जिसमें रखना है। एक क्रेट का, सरकार एक बात बोला, ये जो मल्टीप्लाई किया ना,
थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो रहा है, ये जो मल्टीप्लाई है थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो रहा है, तो क्या करें इसको, जो ये चीज़ है इसी पोर्शन को वहाँ पुट कर देता, कटाने में थोड़ा मजा आएगा, कोई तकलीफ नहीं ना किसी को। तो हो गया यहाँ पर 40 गुना 25 गुना 15, बतवा तो वहीं लिखना था, 15,000 लिखते आप, यहाँ नीचे हम फलाना लिखते हैं, उतना ना लिख के हम इसको लिखते हैं ताकि थोड़ा सा कटाने में हमको सुविधा हो जाए। 1.25 एंड यहाँ पर है 0.5। इंग्लिश में उड़ा है पॉइंट को सबका, यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे तो 1 0, यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे तो 2 और 0, इधर बढ़ाते हैं, ठीक है। इधर ध्यान दो, ये पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पर 2 0 होगा ना, और ये पॉइंट उड़ाएंगे तो समझ रहे हो 100 10, एक ही है ना 10। चलिए जी कटाइए, ये 15 से 15 गया, ठाकुर तो गयो, 25 से 25 छके 25 कटेगा, ये 5 से 5 8 40, और ये 5 से 5 दूनी 10, समझ में आ गया। तो यानी कि 8 दूनी 16 और 3 गो 0, इतना क्रेट इसमें रखे जा सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर। नहीं समझ पाया? पक्का ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो सर ये है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। एक बड़ा सा घन है, इस घन को कितना भाग में बांटा गया? 8 भाग में बांटा गया। घन को पोलियो मारा था क्या? देखो ठंडा का दिन है तो पोलियो लग गया, क्या ही होता है। चलिए काम लीजिए, समझने से ध्यान रखिए, ध्यान देंगे। 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक ठोस घन को 8 घनों में विभाजित किया जाता है। नए घन की भुजा क्या होगी? इसको कितना घन में बांटा गया था? ठीक है। अबे यार इतना कोई 8 भाग में बांटेगा, छोटे छोटे होगा, ज्यादा बड़ा क्या हो गया? तो देखिए बड़े घन का भुजा बराबर दे रखा है 12, है कि नहीं, सेंटीमीटर। माना छोटे घन की भुजा कितना मान लीजिए? ये मान लीजिए, क्योंकि छोटा घन की भुजा आपको दिया नहीं है। साथ बोलता है भुजा क्या होगी, पहले भुजा ज्ञात करना, साथ ही इन दोनों घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात भी ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए, जब इस घन को काट के 8 भाग में बांटा है, मतलब इसका ही सारा मटेरियल गया होगा 8 घन में। अच्छा बोलिए, यहाँ पर क्षेत्रफल पर काम करेंगे या आयतन पर काम करेंगे? डेफिनेटली आयतन पर काम करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका पूरा पार्ट ना कट के 8 भाग में बटा है जी। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ फलक चल गया या फिर सिर्फ किनारा वगैरह जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। उसका हर एक चीज, इसको 8 भाग में बांटा तो इसका हर चीज इसमें आया। मतलब इसमें जो भी चीज होगा, लोहा का हो या फिर रबड़ का हो या फिर प्लास्टिक का हो, जिस भी चीज का है उसका एक एक पार्ट, एक एक टुकड़ा आयतन का ही तो भाग आया होगा। बोलिए, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 गुना नए घन या छोटे घन, समझ में आ रहा है? 8 गुना छोटे घन का आयतन बराबर एक बड़े घन का आयतन। क्लियर है जी? बोलो हाँ या ना? 8 गुना घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब बराबर ई भी आयतन क्या होगा? ए क्यूब। अब देखो 8 गुना छोटा घन का जो ये घन था वो कितना है? 12। यहाँ एक क्यूब रहने दो, लेकिन बड़ा घन के लिए भुजा दिया है 12 का क्यूब। समझ रहे हैं सरकार? अब आप एक काम करो, इस 8 को उधर लेके जाओ, तो ए क्यूब बराबर 12 का क्यूब बटे 8 हो गया। समझो ध्यान से। तो 12 का क्यूब रहने देते हैं इसको,
और एक काम करते हैं, 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 8 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2। समझ में आया? या नहीं समझ में आया तो जरा सा इस चीज को फिर से देख लो। 12 का क्यूब मतलब 12 गुना 12 गुना 12, और 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? सर 8 में क्यूब कैसे होगा सर? यहाँ 8 है तो इसको लिखेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई में होगा, डिवाइड होगा। बोलिए हाँ या ना? बस यही रहेगा। अब आप जरा सा तकलीफ थोड़ा सा सहें। एक क्यूब है, उसका क्यूब इधर लेके आएंगे तो इधर जो है वो क्यूब रूट में हो जाएगा। जैसे उधर स्क्वायर लेके आते हैं रूट में आता है ना, तो इधर क्यूब उठा के लाएंगे तो वो क्यूब रूट हो जाएगा। और क्यूब रूट जो होता है, बहुत सारे बच्चे क्यूब रूट लिखने में गलती करते हैं, ये 3 को बाहर लिखते हैं। नहीं, गलत है। ये जो 3 है इस रूट के भीतर होना चाहिए, ऐसे, मतलब अंदर नहीं, ये जो है ना गड्ढा, समझ रहे जी? बटे हो जाएगा 12 गुना 12 गुना 12 बटे 3 गुना 3 गुना 3। अच्छा 2 है ना, 2 गुना गुना 2। ठीक है जी। आपने जब रूट निकाला था वर्गमूल वाला में, वर्गमूल निकाला था, जैसे 2 गुना 2 तो जोड़ा लगता था, 5 गुना 5 तो एक जोड़ा में से एक ठो निकाल लेते थे, है ना? क्यूब रूट में वही होता है, लेकिन जैसे क्यूब है तो यहाँ 3 का पेयर बनाना है, तो 3, अब देखो 12 12 12 में क्या ठो 12, एगो 12 बाहर निकल जाएगा, यानी 3 का। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यहाँ 2 2 2 में एक ठो 2 बाहर निकल जाएगा, क्यूब रूट खत्म। 2 छक्के 12, ये हो गया 6 मीटर या सेंटीमीटर, चलो सेंटीमीटर के साथ जाना है, तो 6 सेंटीमीटर हो गया आपका टोटल आंसर। यानी कि छोटी जो घन है, छोटी घन की भुजा हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। क्लियर है जी? चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा अभी टोटल आंसर नहीं आया क्या? स्लाइड नहीं छूटा है, ओके कोई नहीं, हम लोग एक स्लाइड ऐड करते हैं सिंपली। ये है सर आपका स्लाइड। चलो भाई, अब जरा आप देखें, यहाँ पर है इन दोनों घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। कोई बात नहीं, तो एक काम करें हम लोग, बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या आता फॉर्मूला? 6 भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा कितना था 12 का स्क्वायर, यानी 6 गुना 144 गुना करिए 4 छक 24 का 4 हाथ में 2, 4 छक 24 और 2 26 का 6 हाथ में 2, 1 छक 6 और 2 864 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो स्क्वायर होगा। क्यूब कैसे बोलते हैं आप लोग? छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी होगा 6a का स्क्वायर। 6a का वैल्यू कितना निकला है? 6 है ना, 6 का स्क्वायर, तो 6 गुना 36, 36 छक्के कितना हो गया? 6 छक्के 36 का 6 हाथ में 3, 3 छक्के 18 19 20 21 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर क्या बोला था क्वेश्चन? अनुपात ज्ञात करिए। तो अनुपात ज्ञात करना तो हम लोग फिर अनुपात निकालते हैं, है ना? अनुपात तो पहले लिखिए, इतना करना भी नहीं था, बड़े घन का क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है? अब बोलिए जरा, बड़े घन का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना है? 864, और छोटा वाला कितना है? 216। आप इतना अगर कैलकुलेशन नहीं लिखेंगे तो आपके पास एक इजी समय हो जाएगा, कर दीजिए 6 गुना 12 गुना 12, और यहाँ पर आप कर दीजिए 6 गुना 6 गुना 6। देखो 6 से 6 कट गया, 6 से 6 दूनी 12, 6 से 6 दूनी 12, तो आपके पास आ गया 4 बटे नीचे में 1। दैट मीन्स कि जो आंसर होगा 4:1 होगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, हेलो बोलिए। हाँ कौन बोल रहे हैं आप? मोनिका। हाँ कब का छुट्टी होगा बाबू? बस हुआ था। तो अब हम लोग
क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं, ध्यान देंगे सब कोई। यहाँ है 3 मीटर गहरा और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब जो नदी है, इस नदी में जो पानी चल रहा है, ये पानी किस स्पीड से चल रहा है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब लंबाई का काम यही कर रहा है हम लोग का। 1 घंटा में कितना किलोमीटर जा रहा है? तो वो पूरा लेंथ हो गया, 2 किलोमीटर पूरा क्या हो गया? लेंथ हो गया। बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन बोल रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है, 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा? एकदम सिंपल है, ठीक है ना। समझते हैं ध्यान से। चलिए, ये है आपका समुद्र। अगर लंबा चौड़ा और गहराई की बात कर रहा है, इसका मतलब ये घनाभाकार है। तो हम क्या करते हैं, लेंथ के जगह पर 2 किलोमीटर लिखते हैं प्रति घंटा, यानी हम 1 घंटा का बात कर रहे हैं। तो 1 घंटा में कितना हो गया? 2 किलोमीटर। 1 घंटा की बात कर रहे हैं हम आपसे, 2 किलोमीटर। इसको मीटर में चेंज कर दीजिए तो 2000 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000, तो 2 किलोमीटर में 2000, इतना मीटर। क्लियर है जी। ब्रेथ आपका कितना दे रखा है? चौड़ाई 40 मीटर और गहराई कितना है जी? 3 मीटर गहरा है। हम ये काम करते हैं, नदी में या नदी के पानी का 1 घंटा का, मतलब ये घंटा मतलब क्या मिनट हो गया? 60 मिनट। 1 घंटा का आयतन निकालिए। वो बोल रहा है कि 1 घंटा इतना स्पीड से चल रहा है, तो 1 मिनट में कितना पानी समुद्र में जाके गिरेगा? क्वेश्चन यही है। तो हम पहले 1 घंटा का निकालते हैं, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में ये बात दिया है, इतना मीटर प्रति घंटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ हो गया 2000, ब्रेथ हो गया 40 और हाइट हो गया 3। 2 चौके 8 तिया 24, 2 चौके 8 तिया 24 हुआ ना। 1 2 3 4 इतना मीटर क्यूब प्रति घंटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी कि 1 घंटा में इतना मीटर क्यूब आप लिखेंगे, क्योंकि 1 घंटा में 24,000 नहीं, कितना है? 2,40,000। सही है। इतना मीटर क्यूब पानी समुद्र में गिरता है कि नहीं है? गिरता है या गिरती है? इसीलिए यानी 1 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट लिख दें। क्यों बोलिए? क्यों मिनट में कन्वर्ट किया? क्योंकि हमको यहाँ चाहिए क्या? 1 मिनट में। इसीलिए 1 मिनट में कितना पानी जाएगा? तो 24 पर 4 0, 2,40,000 बटे 60। 0 से 0 गया, 6 चौके 24, 1 2 3, यानी कि 4000 मीटर क्यूब इतना पानी गिरेगा। इतना ही मीटर, यही हो गया आपका आंसर। अगर आप इसको लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आंसर है या लीटर में आंसर है? यही आंसर है। ओके, तो समझ में आ गया? ओके, कोई दिक्कत? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस तरह का अभी इस पूरा एक्सरसाइज में कोई तरह का डाउट रहा होगा तो कृपया करके नीचे में लाइव चैट हो रहा है या तो कमेंट बॉक्स होगा, वहाँ पर अपना कमेंट जरूर दर्ज करें। और अगर आपको कोई डाउट नहीं है और नेक्स्ट कोई भी अदर एक्सरसाइज या फिर और भी कुछ पढ़ना चाहते हैं तो नीचे में आप जरूर से जरूर कमेंट करें, ताकि आपके लिए वो सारी सुविधा को हम उपलब्ध करा सकें। चलिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में इसी तरह जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।